भागलपुर का हमें रुख करना होगा जल्दी से। वहां पर कांग्रेस कैंडिडेट की जो बेटी हैं नेहा, वो वोट डालने पहुंची हैं। सुनिए नेहा शर्मा क्या कहती हैं। अवेयर सिटीजंस ऑफ इंडिया की जहां भी वोटिंग हो रही है इंक्लूडिंग भागलपुर, प्लीज बाहर आइए। जिस भी एज ग्रुप से है, ऑफ कोर्स वोटिंग एज ग्रुप के ऊपर, प्लीज आइए, मेक द एफर्ट, कम आउट, वोट, बिकॉज योर वोट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी वोट काउंट्स। Neha ji, I saw you at the field, you know, at 42-degree temperature. How was that? How was your experience and how do you see this? I wasn't looking at the heat, I wasn't looking at the temperature. All I was looking at is people's faces with the smile that they had. They were happy to see me, they were welcoming, they were warm, and I'm honestly overwhelmed with all the love. How was your campaign and is this quite tough for your father? How do you see it? The campaign was pretty good. I feel people were giving us all the love and the warmth and the welcome that we needed. बस अब यही उम्मीद है that they can come out and vote, because everything is about this, that one day where it's so important that you make the effort to come out and vote and support the right candidate. Thank you very much. Thank you. बना वीडियो। देखिए भागलपुर की ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां नेहा शर्मा जो कि फिल्म अदाकारा हैं, वो वोट डालने के लिए पहुंची हैं। कांग्रेस के जो यहां से कैंडिडेट हैं उनकी बेटी हैं नेहा, और वो अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल करने पहुंची हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। अभी तक वो तमाम दिग्गज जिन्होंने अपने अपने पोलिंग बूथ पर जाकर वोट डाला है, अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, गजेंद्र शेखावत, वी मुरलीधरन को आप देख सकते हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री, कैलाश चौधरी को आप देख सकते हैं। इसके अलावा सीपी जोशी, अनिल एंटनी जो कि अब भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, केसी वेणुगोपाल और पिनराई विजयन, रविंद्र सिंह भाटी जिनकी जबरदस्त हलचल है इस बार के चुनावों में। विधायक बनने के बाद अब वो सांसद बनने की लड़ाई लड़ते नजर आ रहे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, लेकिन ये जो बात बार बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से कही जा रही है कि भाई फर्स्ट फेज के जो रुझान सामने आए उसको देखते हुए देखिए भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है, क्या वाकई ऐसा हुआ है? और हुआ है तो उसका कितना असर आपको सेकंड फेज में नजर आ रहा है? देखिए समझ जी, इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि ध्रुवीकरण की कोशिश भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है और कांग्रेस भी कर रही है। ये कोई छिपी हुई बात नहीं है कि कांग्रेस पार्टी कर्नाटक के चुनाव में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात तब करती है जब पीएफआई पर प्रतिबंध लगा होता है। क्या वो हिंदू मुसलमान नहीं था? क्या इस देश में सारी नीतियां हिंदू मुसलमान के आधार पर नहीं बनती? क्या संविधान सभा ने जब साफ साफ कहा था कि धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं होगा, क्या कांग्रेस ने उसको पूरी तरह से उलट नहीं दिया? अलग अलग राज्यों में कांग्रेस ने मुसलमानों को जो ओबीसी कोटा था उसमें से आरक्षण देने की कोशिश नहीं की। सवाल यहां यह है कि क्या 75 साल बाद भी हिंदू मुसलमान पर चुनाव होना चाहिए? कतई नहीं होना चाहिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन अगर आप लगातार इस तरह की राजनीति करेंगे, अपने मैनिफेस्टो में लिखेंगे कि हम बहुसंख्यकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे, अगर आपके नेता ये कहेंगे कि हम तो संपत्ति का बंटवारा करेंगे, अगर आप ये कहेंगे कि हम एक्सरे कराकर सर्वे कराएंगे, किस वर्ग के हाथ में कितना धन है, जब इस तरह की आप बात करेंगे तो निश्चित तौर पर उसका जवाब भी मिलेगा। और नहीं होना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया था वो भी नहीं आना चाहिए। लेकिन हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही है, अब उसमें जनता कितना वोट देगी ये जनता को तय कर रहा है। अब सीधे पूर्णिया का रुख कर लेते हैं। रुपेश, टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता बात कर रहे हैं पप्पू यादव से, जिन्होंने हम भी उसका कद्र करते हैं, लेकिन देखिए किस तरीके से अपना आई कार्ड और तमाम चीज़ें, पर्ची भी दिया है, वो सब कुछ दिखला रहे हैं और ये दावा कि इतिहास बनेगा। हालांकि पहली बार पूर्णिया में ये देखा गया कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एकजुट होने की नौबत आ गई, और वो किसकी वजह से? पप्पू यादव की वजह से। और वो पप्पू यादव यहाँ पर पूर्णिया में, जहाँ के वो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, वहाँ पर पहुँचे हैं अपना वोट डालने के लिए। और ये जो लिस्ट है उसमें हस्ताक्षर भी कर रहे हैं, अब वोट डालेंगे। लेकिन इस वजह से हम यहाँ इनके साथ हैं क्योंकि पूरे देश में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ना सिर्फ इनकी चर्चा बल्कि पूर्णिया की चर्चा, पूर्णिया हॉट सीट बना हुआ है। और इसी हॉट सीट पर टीवी9 भारतवर्ष की टीम मौजूद है। पप्पू यादव वोट कर रहे हैं। इसके पहले हमने देखा जो एनडीए के प्रत्याशी संतोष कुशवाहा, उन्होंने माता के मंदिर में गुहार लगाई, वहाँ पर पूजा अर्चना की। इन्हीं से सारा चीज इनका होगा, वोट तक इन्हीं से गिरेगा, ये कार से वोट तक पूरा गिरेगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ जो कागजी प्रक्रिया है वो पूरी की जा रही है। कुछ सामान्य सा अड़चन कि कौन सा आइडेंटिटी कार्ड इनके पास है, किस तरह से पर्चे का मिलान किया जा रहा है, वो एक सामान्य सी प्रक्रिया चल रही है। लेकिन इस वक्त अगर आप देखें
पूर्णिया की अगर हम चर्चा करें तो पूर्णिया पर तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या फिर तेजस्वी यादव यहाँ पर कैंप किए रहे और नीतीश कुमार भी इस इलाके में कैंप किए रहे, लेकिन कांग्रेस का कोई बड़ा नेता पप्पू यादव के खिलाफ चुनाव प्रचार करने या फिर अपने प्रत्याशी महागठबंधन के प्रत्याशी बीमा भारती के समर्थन में चुनाव प्रचार करने कांग्रेस का कोई भी उम्मीदवार यहाँ पर नहीं पहुँचा। पप्पू यादव ने यह दावा किया कि राहुल गांधी आखिर यहाँ पर चुनाव प्रचार करने क्यों नहीं आए, क्योंकि उनको अभी भी आशीर्वाद प्राप्त है, यानी कि कांग्रेस का आशीर्वाद, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का आशीर्वाद प्राप्त है पप्पू यादव को। और पप्पू यादव ने ये दावा किया कि ये लड़ाई बहुत दिलचस्प है। रुपेश हमारे संवाददाता बात कर रहे थे पप्पू यादव से, और सभी बड़े चेहरे TV9 भारतवर्ष पर वोटिंग के दिन। थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे ने जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत से बात की, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और जोधपुर से बीजेपी उम्मीदवार गजेंद्र सिंह शेखावत हमारे साथ हैं। सर, बड़ी मेहनत की आपने, 5 साल मेहनत की, चुनाव प्रचार में मेहनत की, आज वो एक तरह से उस मेहनत का जो एग्जाम का दिन है, कैसा लग रहा, कितनी उम्मीदें हैं? देखिए, व्यक्ति जब मेहनत करता है, अपने नेतृत्व पर विश्वास होता है, अपनी नीति पर विश्वास होता है, और आपका नेता दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता होता है, और आपका देश दुनिया का सबसे तेज़ी से विकसित होने की दिशा में बढ़ता हुआ देश होता है। पूरा विश्व जब इस बात पर विश्वास कर रहा होता है कि आपका देश दुनिया में महाशक्ति बनने की दिशा में तेज़ गति से बढ़ने वाला देश है, जब पूरी दुनिया इस भरोसे के साथ में देखती है, तब मेरे जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का उत्साह कई गुना बढ़ जाता है, और हम विश्वास के साथ चुनाव के मैदान में उतरते हैं और विजयी भी होते हैं। पिछली बार आपके खिलाफ मौजूदा सीएम के बेटे थे, इस बार उस कांग्रेस पार्टी से करण सिंह है, तो पिछली बार चुनौती ज़्यादा बड़ी देखते हैं या इस बार आपको लग रहा है? निश्चित रूप से पिछली बार हम सरकार में नहीं थे। 3 महीने पहले हुए चुनाव में हमारे 8 में से 6 विधायक हार गए थे। 1.5 लाख वोटों का अंतर था भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में। सरकार के तंत्र का सारा दुरुपयोग किया जा रहा था। कांग्रेस पार्टी की पूरी लीडरशिप यहाँ थी। उसके कंपैरिजन में इस बार सारी अनुकूलताएं हैं। 8 में से 7 विधायक हमारे हैं। हम 1.5 लाख वोटों के अंतर से कांग्रेस से के कंपैरिजन में जीते हैं। डबल इंजन की सरकार बनी है, और लोगों की अपेक्षा है कि डबल इंजन की सरकार होने के नाते राजस्थान में विकास होगा और राजस्थान देश का अग्रणी प्रदेश बनेगा। इसलिए मुझे लगता है तमाम अनुकूलताएं हैं, और इन अनुकूलताओं के चलते हुए मैं और अधिक बड़े अंतर के साथ में चुनाव में विजयी होंगे।